सीतापुर के मिश्रिख तहसील के जालापारा गांव में रहने वाले अमरेंद्र सिंह चौहान का आरोप है कि 5 साल से वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी ज़मीन पर किसी के द्वारा कब्जा किया गया है, किन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है और क्या कुछ उनके आरोप हैं, हम उन्हीं से बात कर जानेंगे। ये बताइए, आज आप ज्ञापन लेकर आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है और कितने समय से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं? भैया, हमारे पिताजी के नाम पर गाटा संख्या 494 जो जालेपारा के भवानीपुर मजरा में स्थित है। जालेपारा गांव के राजस्व अभिलेखों में भवानीपुर गांव पड़ता है, मजरा है, उसमें दर्ज है। हम जालेपारा गांव के रहने वाले हैं। जो हमारे विपक्षी गण हैं उनके गांव में जालेपारा की खतौनी में भूमि दर्ज है, भवानीपुर गांव में। उन लोगों ने धीरे धीरे करके आज से थोड़ा पहले 8-9 साल पहले थोड़ा कब्जा किया, एक कमरा बना लिया। अब धीरे धीरे करके हमारा पूरा खेत कब्जा ले रहे हैं और हम लगातार लगभग 3 वर्षों से चीख के मरे जा रहे हैं। एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये देखिए, डीएम साहब ने लिखा है, सीतापुर के माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम को लिखा है कि आप जो है न्याय करिए इनके साथ, अन्याय न होने पाए प्रार्थी के साथ। लेकिन इसके बाद भी डीएम साहब का ये आदेश केवल पेपरों में ही सिमट कर रह गया। प्रशासनिक कोई सहायता नहीं हुई। अधिकारी लोग मौके पर बड़े उच्च अधिकारी गए नहीं, केवल लेखपाल स्तर के और कानगो साहब जाते हैं, लेकिन उनकी कोई बात वहाँ पर मानने को तैयार नहीं। ये मेरा एक दूसरा प्रार्थना पत्र है जो मैंने एसडीएम साहब को दिया। इस पर एसडीएम साहब का भी आदेश है। उन्होंने भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लिख दिया कि जांच करके कुछ न्याय करो, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम और भी तमाम सारे अभिलेख हैं हमारे पास। हम तहसील दिवस में, थाना दिवस में, आज सब जगह अपने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। ये अभी हाल में ही हमने 22 जुलाई को फिर से एक बार तहसील दिवस में पेश होकर के एप्लीकेशन दी थी। हमारे पिताजी बूढ़े हैं, वही बेचारे दौड़ के सब जगह जाते हैं, हम उनके साथ जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं हो पाया है और ज़मीन पर अधिकतर कब्जा वो करते ही जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। चूँकि उनके गांव में है, जब हम उनसे कहते हैं कि भैया खेत छोड़ दो तो वो लाठी डंडे से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और एक तरह से भाई साहब जो मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उनको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। ये बात वो हमसे खुल करके कहते भी हैं कि जब तक हमारी बिरादरी के लोग सीतापुर जनपद की राजनीति में उच्च पद पर बैठे हैं तब तक तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जिसमें उनके लड़के ने हमको फ़ोन करके कहा कि 6 की 6 गोलियाँ तुम्हारे उतार देंगे और होश में आ जाओ, खेत छोड़ दो, खेत भूल जाओ, खेत तो तुम छोड़वा ही नहीं सकते हो। इस तरह से भैया मैं बहुत परेशान हूँ। मैं न्याय की गुहार लगाते लगाते टूट चुका हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय को कई बार प्रार्थना, इससे पहले आदरणीय डीएम साहब अनुज कुमार सिंह साहब थे, उनके सामने भी मैं कई बार पेश हुआ, उनका भी दस्तखत है। और ये थाना दिवस, तहसील दिवस, थाने में भी बहुत बार उल्टे होता यह है कि जब हम कोई प्रार्थना पत्र, अपनी मजबूरी, अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो वहाँ संबंधित जो थाने के अधिकारी लोग हैं वो हमको ही धारा 151 या जो भी उनकी धाराएं हैं उसमें हमको पाबंद कर देते हैं। और एक धारा में 6 महीने के लिए एक बार पाबंद के होना चाहिए, लेकिन हमको उसमें जो है ऐसी घटना हुई है कि हम 1 महीने में 2 बार पाबंद किए जा चुके हैं, जबकि 6 महीने में एक बार आदमी को पाबंद किया जाता है। हम एक महीने में 2 बार जमानत करा चुके हैं। आपने बताया कि आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई और उनके द्वारा आपत्तिजनक भाषाएं का भी उपयोग किया गया, लेकिन इसको लेकर जब आप पुलिस थाने जाते तो वहाँ से क्या बताया जाता है? कुछ नहीं भैया, केवल यही कहा जाता है कि आप तहसील जाओ। तहसील जाते हैं तो वहाँ के लोग जो लिख करके हमको देते हैं कि आपका ये लेखपाल का लिखा हुआ है कि कब्जा इनका है, लेकिन इनके विपक्षी गणों ने जबरन कब्जा कर लिया है। इस पे ये लेखपाल की रिपोर्ट है और वो कहते हैं कि इनके गाटे पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। उससे कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं कि इनका खेत है, इस खेत को छोड़ दो, कब्जा छोड़ दो। कोई वैधानिक कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। उल्टे वो जो है जबरन हमारे खेत पर कब्जा करता ही जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है। अगर हम मौके पर जाएं तो वो हमको हाथापाई, मारपीट भी करेगा हमारे साथ। क्या नाम है उन लोगों के जो आपके कब्जा किए हुए हैं? वो भैया एक कालीचरण है, एक राजा राम है और उनके कालीचरण के 2-3 बच्चे मनीष कुमार, अनीश कुमार, ये सब हैं, सब संपन्न हैं। और वो हमारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ख़राब हो गई है और भैया वो जो है सब आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, इसलिए हमें बहुत सताए हैं, बहुत परेशान किए हुए हैं। अगर आप लोगों को मांग नहीं पूरी होती है तो आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि आप इतने समय से चक्कर काट रहे हैं जैसे कि आपने बताया? अब हम सोच रहे हैं कि सीधे लखनऊ जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय के बाहर बैठेंगे या उनको ज्ञापन देंगे, जो भी अब बन पड़ेगा। बहुत थक चुके हैं और एक तरफ मुझे तो अब ये लग रहा है
कि सरकार कहती है कि न्याय मिलेगा सबको, सबकी ज़मीनें खाली कराई जाएंगी, लेकिन हमारी ज़मीन पर रोज़ कुछ न कुछ वो बढ़ाते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हम दूसरे गांव में रहते हैं और हमारी ज़मीन उनके विपक्षी गणों के गांव में है, तो वहाँ हम 24 घंटे तो बैठ नहीं सकते। आप कहाँ के निवासी हैं और आपकी ज़मीन कहाँ पर है? हम जालेपारा गांव के निवासी हैं। जालेपारा गांव का ही मजरा है भवानीपुर, जहां हमारी गांव है। राजस्व अभिलेखों में वो ज़मीन जालेपारा गांव के भवानीपुर मजरे में दर्ज है। भवानीपुर कागज़ में राजस्व गांव नहीं है, वो जालेपारा है, लेकिन वो खेत हमारा उनके गाँव में स्थित है। कितनी ज़मीन है? 4 बीघे, उसमें हम सह खातेदार हैं। लगभग 1 बीघा हमारी ज़मीन उसमें पड़ेगी, हमारे पिताजी के नाम पर ये है। हमारे हिस्से में जो पड़ेगी, हमको उस पर कतई कोई कब्जा हमारा नहीं है, और उनका जिनका उसमें नाम निशान कुछ नहीं है वो कब्जा किए हुए हैं। बीच में चकमार्ग पर भी वो कब्जा किए थे, तो तत्कालीन एसडीएम साहब जो थे, उन लोगों ने अपनी प्रशासनिक टीम भेज करके उनका घर मकान दीवार जो भी सरकारी रास्ते पर बना लिया था उसको तोड़ करके खाली भी करा दिया था। कब्जा उनका मुक्त कराया गया था, लेकिन हमारी ज़मीन से कब्जा नहीं हटवा रहे हैं। वो सब लोग दबंग टाइप के हैं। जब सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिए थे, सरकारी चकमार्ग पर घर बना लिए थे, उसको तो तोड़ा गया, खाली कराया गया, लेकिन हमारे खेत से कब्जा नहीं हटवा रहे। तहसील समाधान दिवस में भी आप गए थे, आपने बताया वहाँ से डीएम सर के द्वारा क्या कुछ बताया? यही कहा गया आपको न्याय मिलेगा, लिखा भी है हमने आपको दिखाया जो पेपर, उस पर आदरणीय डीएम साहब ने लिखा था कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे मुझे शांति मिल सके या मुझे लगे कि मेरे साथ न्याय हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ जालापारा गांव के, तहसील मिश्रिक के जालापारा गांव के निवासी अमरेंद्र सिंह चौहान, जिन्होंने बताया कि 4 बीघा ज़मीन है जो कि भवानीपुर में लगती है, उस पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है। 5 साल से लगभग ये चक्कर लगा रहे हैं। कई बार इन्होंने IDRS भी की, समाधान दिवस में, तहसील समाधान दिवस में इन्होंने जाकर प्रार्थना पत्र भी दी, डीएम साहब से मिले, SP साहब से भी मिले, लेकिन इनकी ज़मीन का अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है, जो कि इनकी आगे मांग भी है कि अगर इनकी समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द नहीं होता है तो ये लखनऊ जाकर सीएम आवास में सीएम साहब से भी मिलेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन के साथ सिद्धांत पांडे, आई इंडिया। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।